दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डेजिस्ट। डेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना, उससे हम कहेंगे डेजिस्ट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिफ्रेन या फिर एब्सटेन यानी कि रोकना। एंटोनिम इसका होता है कंटिन्यू या फिर परसिस्ट यानी कि जारी रखना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है द टीचर डेजिस्टेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉपिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि शिक्षक ने परीक्षा के दौरान छात्रों को नकल करने से रोका। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेजिस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है डांटना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिब्यूक या फिर रिप्रिमेंड यानी कि डांटना या फिर फटकारना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर कमेंड यानी कि प्रशंसा करना या फिर सराहना करना, तारीफ करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है सैम रिसीव्ड अ सिविल ड्रेसिंग डाउन फ्रॉम हिज बॉस विच वॉज हर्ड बाय द एंटायर ऑफिस, यानी कि सैम को उसके बॉस से बहुत ज़्यादा डांट मिली जो कि पूरे ऑफिस ने सुनी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्रेसिंग डाउन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है पे बैक इन द सेम कॉइन। पे बैक इन द सेम कॉइन का मतलब होता है प्रतिकार करना, किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा उन्होंने आपके साथ किया हो, उससे हम कहेंगे पे बैक इन द सेम कॉइन। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है रिएक्ट यानी कि प्रतिकार करना, प्रतिसाद देना। एग्जाम्पल इसका है व्हेन क्रिटिसिजम्स अराइज इट इज़ नॉट हेल्दी टू पे बैक इन द सेम कॉइन, यानी कि जब आलोचना होती है, जब निंदा की जाती है, तब उसका प्रतिकार करना आसान नहीं होता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पे बैक इन द सेम कॉइन इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्यूजिलिस्टिक। प्यूजिलिस्टिक का मतलब होता है विवादपूर्ण, लड़ाई या संघर्ष में शामिल होने की प्रवृत्ति, उसे हम कहेंगे प्यूजिलिस्टिक। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कन्फ्लिक्ट या फिर फाइट यानी कि लड़ाई या फिर विवाद। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड ऑफन लेड टू आर्ग्यूमेंट्स विथ हिज पियर्स, यानी कि उसका विवादपूर्ण रवैया, लड़ाई करने का जो रवैया है वो अक्सर उसके साथियों के साथ बहस की ओर उसे ले जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्यूजिलिस्टिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब होता है प्राथमिकता, सबसे महत्वपूर्ण होना, सबसे ज़रूरी होना, इम्पॉर्टेंट होना, उसे हम कहेंगे प्राइमेसी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रायोरिटी या फिर सुप्रीमेसी यानी कि प्राथमिकता या फिर सर्वोच्चता। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द सिटीजन सेफ्टी शुड ऑलवेज बी गिवन प्राइमेसी, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्राइमेसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है वृद्धि, किसी चीज़ में अचानक बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना, उसे हम कहेंगे स्पर्ट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सर्ज या फिर इंक्रीज यानी कि बढ़ना। एग्जाम्पल इसका है द रिसेंट स्पर्ट इन वायलेंस हैज़ डिमोरलाइज द पब्लिक, यानी कि हाल ही में जो हिंसा में वृद्धि हुई है
उसने जनता का मनोबल गिरा दिया है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पर्ट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएँगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन-सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है गिरावट। किसी चीज़ की वैल्यू, प्राइस या फिर अमाउंट में मंदी आना, गिरावट आ जाना, उसे हम कहेंगे स्लम्प। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ड्रॉप या फिर डिक्लाइन यानी कि गिरना या फिर कम होना। एंटोनिम इसका होता है राइज यानी कि बढ़ना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द इकोनॉमी इज इन अ स्लम्प यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी में है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लम्प इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोप अप। प्रोप अप का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना, और ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर बॉल्स्टर यानी कि सहारा देना, सपोर्ट करना। एंटोनिम इसका होता है वीकन यानी कि कमज़ोर करना। अब एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड पैकेज टू प्रोप अप द नीडी फैमिलीज यानी कि सरकार ने ज़रूरतमंदों को सहारा देने के लिए फूड पैकेट्स बांटे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोप अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है निषेध, आधिकारिक चेतावनी या फिर आदेश देना, उसे हम कहेंगे इंजंक्शन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्डर यानी कि आदेश देना। एग्जाम्पल इसका है द जज रिफ्यूज टू ग्रांट एन इंजंक्शन यानी कि जज ने निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंजंक्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मतलब होता है प्रभाव या फिर परिणाम। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट यानी कि परिणाम होना। एंटोनिम इसका होता है कॉज यानी कि कारण। एग्जाम्पल इसका है द पैंडमिक हैज़ रैमिफिकेशन ऑन हेल्थ यानी कि महामारी का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैमिफिकेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा डालना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रिवेंट या फिर हिंडर यानी कि रोकना। एंटोनिम इसका होता है एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना। एग्जाम्पल इसका है वी शुड बी encouraging न्यू आइडियाज़ नॉट स्टिफलिंग देम यानी कि हमें नए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उन्हें दबाना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टिफल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम हमारा वर्ड देखेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एपोजिट। एपोजिट का मतलब होता है उचित या फिर उपयुक्त होना। तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एप्रोप्रिएट या फिर सूटेबल यानी कि उचित होना। एंटोनिम इसका होता है इनएप्रोप्रिएट यानी कि अनुचित, अयोग्य। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है दिस इज़ अ वेरी एपोजिट कंपैरिजन यानी कि वह बहुत उपयुक्त तुलना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एपोजिट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है फटकार या फिर चेतावनी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वार्निंग या फिर कॉशन यानी कि चेतावनी देना। एंटोनिम इसका होता है कमेंडेशन यानी कि प्रशंसा करना, तारीफ करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द यूथ रिजेक्टेड एडमोनिशन एंड हेल्ड टू हिज डिमांड यानी कि जो युवक है उसने फटकार को, चेतावनी को अस्वीकार कर दिया और अपनी मांग पर वह अड़ा रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडमोनिशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डिनाइग्रेट। डिनाइग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना, निंदा करना, आलोचना करना।
ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिस्पैरेज यानी कि अपमान करना। एंटोनिम इसका होता है एक्सटॉल यानी कि प्रशंसा करना, तारीफ करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, इट वॉज अनकाइंड टू डिनाइग्रेट हर अचीवमेंट यानी कि उनकी उपलब्धि को बदनाम करना निर्दयतापूर्ण था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिनाइग्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डज नॉट कट आइस। डज नॉट कट आइस का मतलब होता है किसी को प्रभावित न कर पाना, और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है हैव नो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव ना होना किसी पर भी। तो एग्जाम्पल इसका है, शी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज बट इट डिड नॉट कट आइस यानी कि उसने पर्यावरण संबंधित परेशानियों पर बात की पर उसका किसी पर भी प्रभाव नहीं हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डज नॉट कट आइस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है स्लर। स्लर का मतलब होता है अपमान होना, कलंक लगना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इंसल्ट यानी कि अपमानित होना। एग्जाम्पल इसका है, द कमेंट्स कास्ट अ स्लर ऑन हर कैरेक्टर यानी कि आलोचना ने उसके चरित्र पर कलंक लगाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है पजॉरेटिव। पजॉरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इंसल्ट यानी कि अपमान करना। एंटोनिम इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि प्रशंसनीय। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड द यूज़ ऑफ पजॉरेटिव लैंग्वेज यानी कि अपमानजनक भाषा के प्रयोग से बचना महत्वपूर्ण है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पजॉरेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है वाउच। वाउच का मतलब होता है प्रमाणित करना, पुष्टि करना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफर्म यानी कि पुष्टि करना। एंटोनिम इसका होता है डिनाई यानी कि अस्वीकार करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी यानी कि मैं उसकी ईमानदारी की गारंटी दे सकता हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वाउच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब होता है आसपास होना, नज़दीक होना, और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है इमिनेंट यानी कि करीब। एंटोनिम इसका होता है डिस्टेंट यानी कि दूर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, विद द एग्जाम्स इन द ऑफिंग मार्शल वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर हिज टेस्ट यानी कि परीक्षाएं नज़दीक होने के कारण मार्शल परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन द ऑफिंग इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है रबल। रबल का मतलब होता है ढेर या फिर मलबा, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेकेज यानी कि मलबा। एग्जाम्पल इसका है, द अर्थक्वेक रिड्यूस द टावरिंग सिटी टू रबल यानी कि भूकंप ने विशाल शहर को मलबे में तब्दील कर दिया, बदल दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।